हेलो, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th की नॉन हिंदी जो कि 8 वाला किताब है वो हम पढ़ेंगे और आपको लेसन 1 समाप्त कर देंगे। मुझे आशा होगा कि आपको पढ़ने लगभग आता होगा, तो हम पढ़ेंगे, आप सुनिएगा और विषय बेसिक डिटेल है वो भी समझा देंगे। ये लेसन 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तू जिंदा है जो कविता डट डट है, तो इसमें जो है डट डट जो है यहाँ पे दिखाई देता होगा आपको। यहाँ पे डट डट जो दिखाई दे रहा है आपको डट डट, तो ये जो बोल रहा है तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे। चलिए, ये जो पीला वाला बॉक्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पीला वाला बॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तू जिंदा है तो डट डट कविता गहरे जीवन राग और उत्सव को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायियों पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा करती है। यानी इसका कहने का जो भी कवि है वो कवि कह रहा है, अगर तू जिंदा है ना तो अपने ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे। इसमें जो भी दुख पलो जो है उसको भुलाकर और आशा और निराशा की बात करती है ये कवि जो है से। और ये जो कवि जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ये है शंकर शैलेंद्र। ये याद रखना होगा आप लोग का, हर एग्जाम में आता है लेखक का नाम। ये शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, ये ये गम के ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। समझ में आ रहा है आपको? आइए यहाँ हम पढ़ते, आप समझिएगा। ठीक है। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे, ये कवि है, शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है। और यहाँ जो है तू जिंदा है तो डट डट यहाँ पे दिखाई दे रहा है डट डट, तो अपने ज़िंदगी के जीत पे यकीन कर। आइए सुबह यहाँ देखिए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। और यहाँ डर डर दिखाई दे रहा है, यानी तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी के जीत पे यकीन कर बोल रहा है। हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियाँ की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो डट डट अपनी ज़िंदगी के जीत पे यकीन कर। यहाँ देखिए, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। ठीक है,
और यहाँ देखिए ये जो है ना आपको बता रहा, जमी के पेट में पली है आग, ये ऑब्जेक्टिव में आता है हर साल। ये जो है ना 100% आता है हर साल। आपको ये याद रखना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो डट डट, अपनी जिंदगी के जीत पे यकीन कर। फर्स्ट पेज हो गया, आप दूसरा पेज देखते हैं। ये जो है शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए भी जो है ना ऑब्जेक्टिव में आता है, बुरी है आग के पेट में, बुरी है दिल के दाग, ये ऑब्जेक्टिव में 100% आना चाहिए, आ ही जाएगा मेरा उम्मीद है। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुरी है आग के पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। दब न यहाँ देखिए, दब न सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पे। समझ में आ रहा है आपको बात? शब्दार्थ याद करने की कोई ज़रूरी नहीं, आपको ये याद रख लीजिए शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया ये तू जिंदा है तो, और जो ऑब्जेक्टिव बताए वो याद रख लेना होगा। ये इसमें जो है क्वेश्चन आंसर भी नहीं है। तो ये आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आप भी मैट्रिक का तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।